अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज के अपने इस फिजिक्स के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कैपेसिटर को जोड़ने के तरीकों पर, और हम लोग जानेंगे कि कैपेसिटर को जोड़ने के कितने तरीके होते हैं। अगर कैपेसिटर को जोड़ने के तरीकों की बात की जाए तो वो दो होते हैं, यानी हम लोग कैपेसिटर को पैरेलल तरीके से जोड़ सकते हैं, हम लोग कैपेसिटर्स को सीरीज तरीके से जोड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैपेसिटर को जोड़ने का जो पैरेलल तरीका है उस पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे। हम लोग कैपेसिटर्स को जोड़ने के पैरेलल तरीके की तमाम खसूसियात की इस ही वीडियो में बात करेंगे, और कैपेसिटर्स के पैरेलल जोड़ से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को भी इस लेक्चर में हल करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंच सके। अगर बात की जाए कैपेसिटर्स को जोड़ने के पैरेलल तरीके की, तो कैपेसिटर्स को जोड़ने का जो पैरेलल तरीका होता है वो कैपेसिटर्स को जोड़ने का ऐसा तरीका होता है जिसमें तमाम कैपेसिटर्स की जो बाई प्लेट्स होती हैं उनको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, और हर कैपेसिटर्स की जो दाई प्लेट्स होती हैं उनको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। यानी जो पैरेलल तरीके से जोड़े गए कैपेसिटर्स होते हैं वो सभी के सब बैटरी के साथ जुड़े होते हैं, जैसा कि आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा है। अब दोस्तों एक बात नोट कीजिएगा कि सभी कैपेसिटर जो है वो बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं। कोई भी कैपेसिटर पैरेलल जोड़ में ऐसा नहीं है जो कि बैटरी के साथ ना जुड़ा हो। तो पहला पॉइंट जो इसकी खसूसियात है वो ये है कि हर कैपेसिटर के अतराफ पैदा होने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी जो भी हर कैपेसिटर की प्लेट के अतराफ में पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होना है वो बैटरी के कुल मुहैया करदा वोल्टेज के बराबर होता है। और इस बात को हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। अगर हमारे पास तीन कैपेसिटर हैं तो इज इक्वल टू V के। इसके बाद दोस्तों इस जोड़ की जो सेकंड खसूसियात है वो ये है कि हर कैपेसिटर के ऊपर जो स्टोर होने वाला चार्ज होगा उसकी मकदार मुख्तलिफ होगी। यानी बैटरी जो है जितना इन तीनों कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज स्टोर करेगी वो जो है डिवाइड हो जाएगा। क्यों डिवाइड हो रहा है? मुख्तलिफ कैपेसिटर्स में किसी में ज्यादा चार्ज स्टोर हो रहा है, किसी में कम हो रहा है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह स्टूडेंट्स ये है क्योंकि ये जो कैपेसिटर हैं इनकी कैपेसिटेंस मुख्तलिफ है, यानी चार्ज को स्टोर करने की जो सलाहियत है वो मुख्तलिफ है। इसलिए सभी कैपेसिटर पर स्टोर होने वाला जो चार्ज होगा वो कम होगा, यानी बैटरी जितना चार्ज मुहैया करेगी वो इन तीनों कैपेसिटर्स के अंदर जो है डिवाइड होकर स्टोर होगा। इसको हम लोग हिसाबी तौर पर ऐसे लिखेंगे कि बैटरी का कुल मुहैया करदा चार्ज इज इक्वल टू है Q1 यानी कैपेसिटर 1 पर स्टोर होने वाला चार्ज प्लस Q2 कैपेसिटर 2 पर स्टोर होने वाला चार्ज प्लस Q3 यानी कैपेसिटर 3 पर स्टोर होने वाला चार्ज, अगर हमारे पास तीन कैपेसिटर हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहां पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, यानी इस बात का हमको इल्म है कि कैपेसिटर पर स्टोर होने वाला जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि Q जो है वो इज इक्वल टू C टाइम V के। अब दोस्तों यहां पे देखो, अगर हम लोग बात करें कैपेसिटर 1 की, यानी कैपेसिटर 1 की कैपेसिटेंस जो है वो C1 हो, और कैपेसिटर 1 की प्लेटों के दरमियान पैदा होने वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 होगा। तो अगर हम लोग Q1 की बात करेंगे तो इस मसावात में हम लोग यहां पे Q1, Q2 और Q3 की कीमतें दर्ज कर देंगे, तो ये होगा C1 V1 और ये होगा C2 V2 और ये होगा C3 V3। उसके बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा और हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो इस बात का हमको इल्म है कि V1 इज इक्वल टू V2 के, V2 इज इक्वल टू V3 के। तो फिर हम लोग इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू C1 V1 इज इक्वल टू V के। उसके बाद दोस्तों हम लोग इसको ऐसे करेंगे प्लस C2 V2 इज इक्वल टू V के। उसके बाद यहां पे हम लोग करेंगे C3
V3 इज इक्वल टू वी के। अब यहां पे देखो कुछ कॉमन है, जिस तरह से हम लोग मैथ में अक्सर कॉमन निकालते हैं, तो V को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, ये आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अब देखो दोस्तों यहां पे हम लोग जो है इन तीनों कैपेसिटर की जगह पे एक ऐसा कैपेसिटर लगा सकते हैं जो इन तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के मजमुआ के बराबर होगा, और उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बोलेंगे मसावी कैपेसिटेंस। यानी इन तीनों कैपेसिटर की जगह पे हम लोग एक ऐसा बड़ा कैपेसिटर लगा सकते हैं जिसकी कैपेसिटी इन तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटी के बराबर होगी, तो हम लोग फिर उसको मसावी कैपेसिटेंस बोलेंगे और उसको CE क्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा, यानी क्यू इज इक्वल टू V टाइम CE क्यू। अगर दोस्तों बात की जाए CE क्यू की यानी मसावी कैपेसिटेंस की, ये इज इक्वल टू होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर तो तीन कैपेसिटर हैं तो फिर तो यहां तक बात हो। अगर हमारे पास n टाइम कैपेसिटर हैं, अब n टाइम कैपेसिटर यानी n की जितनी कीमत होगी, अगर n की कीमत 5 है तो हमारे पास 5 कैपेसिटर होंगे, अगर 100 है तो 100 कैपेसिटर होंगे, अगर 1000 है तो 1000 कैपेसिटर होंगे। तो यहां पे इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे प्लस सो ऑन प्लस CN, यानी n की जो भी कीमत होगी उतने ही हमारे पास कैपेसिटर्स होंगे, और ये मसावी कैपेसिटेंस हम लोग इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग एक प्रॉब्लम को हल करते हैं, और मान लीजिए कि प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है कि हमारे पास तीन कैपेसिटर हैं और इन तीनों को हम लोगों ने पैरेलल तरीके से जोड़ रखा है। अगर बात की जाए कैपेसिटर 1 की कैपेसिटेंस की, और वो है C1 इज इक्वल टू 3 माइक्रो फैराड। अगर बात की जाए कैपेसिटर 2 की कैपेसिटी की, और वो है यहां पे 4 माइक्रो फैराड। अगर बात की जाए तीसरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की, और वो है यहां पे 5 माइक्रो फैराड। अगर बात करें बैटरी की कि इन तीनों कैपेसिटर्स को हम लोगों ने पैरेलल तरीके से जोड़ रखा है, और इसको कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ रखा है, तो वो है यहां पे 6 वोल्ट की बैटरी है, यानी 6 वोल्ट की बैटरी से हम लोगों ने जोड़ रखा है। तो हम लोगों ने जो फाइंड करना है ए पॉइंट में जो हमने फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है कि मसावी कैपेसिटेंस जो है वो इन तीनों कैपेसिटर्स की फाइंड करनी है। उसके बाद इन तीनों कैपेसिटर के अतराफ में पैदा होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस जो है, यानी V1, V2 और V3 जो है, ये हम लोगों ने फाइंड करना है। उसके बाद हम लोगों ने फाइंड करना है कि हर कैपेसिटर पर स्टोर होने वाला चार्ज, यानी हम लोगों ने Q1 फाइंड करना है, Q2 फाइंड करना है और Q3 फाइंड करना है। तो ये चीजें हम लोगों ने फाइंड करनी है इस प्रॉब्लम से। अब देखो दोस्तों बहुत सिंपल है, यानी हम लोगों को इस बात का इल्म है कि कैपेसिटर 1 की जो कैपेसिटेंस है वो 3 माइक्रो फैराड है। उसके बाद कैपेसिटर 2 की कैपेसिटेंस जो है 4 माइक्रो फैराड है, और कैपेसिटर 3 की जो है 5 माइक्रो फैराड है। और यहाँ पे जो वोल्टेज है बैटरी के, कुल वोल्टेज वो 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। उसके बाद जो मसावी कैपेसिटेंस है CEQ, ये हम लोगों ने फाइंड करनी है, और इस बात का हमको इल्म है क्योंकि कैपेसिटर्स को पैरेलल तरीके से जोड़ा गया है, हर कैपेसिटर बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज हो गए, यानी हर कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान पैदा होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो बैटरी के कुल मुहैया करदा वोल्टेज के बराबर होगा। ये हम लोगों ने फाइंड करना है। उसके बाद हम लोगों ने फाइंड करना है कैपेसिटर 1 पर स्टोर होने वाला चार्ज, यानी Q1। उसके बाद Q2 कैपेसिटर 2 पर स्टोर होने वाला चार्ज, और Q3 कैपेसिटर 3 पर स्टोर होने वाला चार्ज। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को हल करते हैं, बहुत सिंपल है। अगर बात की जाए मसावी कैपेसिटेंस की, तो हम लोग जानते हैं इस बात को, यानी हम लोगों को इसका पता है कि CEQ जो है पैरेलल जोड़ के अंदर बराबर होती है C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर तीन कैपेसिटर हैं तो इन तीनों की कैपेसिटेंस जो है वो हम लोग ऐड कर देंगे, तो यानी यहाँ पे 3 प्लस 4 प्लस 5, और यहां पे अगर इन तीनों को ऐड करें 7 प्लस 5 12,
12 जो है यानी 12 जो है वो माइक्रो फ्रेड। यहां पे मसावी कैपेसिटेंस हम लोगों ने फाइंड कर ली है। अब यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हर प्लेट के तरफ पैदा होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बैटरी के कुल मुहैया करदा वोल्टेज के बराबर होगा। तो लिहाजा V1 बराबर होगा V2 बराबर होगा V3 के, और ये बराबर होगा V के, और यहाँ पे V कितना है 6 वोल्ट, यानी V1 भी 6 वोल्ट होगा, V2 भी 6 वोल्ट होगा, और V3 भी 6 वोल्ट होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं Q1 की, और Q1 को फाइंड करते हैं। इस बात का हमको इल्म है Q बराबर होता है CV के। अगर Q1 की बात करेंगे तो Q1 बराबर है C1 V1 के। अगर बात की जाए C1 की तो यहाँ पे देखिए C1 जो है 3 माइक्रोफ्रेड है, और 3 माइक्रोफ्रेड को हम लोग ऐसे लिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद माइक्रो की जगह पे मैंने 10 की पावर -6 लिखा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये प्रीफिक्स है और उसकी कीमत 10 की पावर -6 के बराबर होती है। अगर बात की जाए V1 की तो V1 बराबर है 6 वोल्ट के। तो दोस्तों 6 जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा, 6 टाइम 3 इज इक्वल टू 18, और ये 10 की पावर -6 कोलम, और इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 18 माइक्रो कोलम। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे Q2 की। तो Q2 को हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे इज इक्वल टू C2, और यहाँ पे V2 आ जाएगा, और ये C2 देखें आप लोग यहाँ पे 4 है 4, और यहाँ पे ये देखें V कितना है दोस्तों, यहाँ पे V जो है 6 वोल्ट है, और ये हो जाएगा 28 माइक्रो कोलम। और इसी तरह से Q3 की अगर बात करें तो ये होगा C3 V3, और यहाँ पे C3 देखें यहाँ पे 5 है 5, और ये 6 है, और ये हो जाएगा 30 माइक्रो कोलम। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैपेसिटर को जोड़ने का जो सीरीज तरीका है, और वो आप लोगों को वीडियो उसी वक्त मिलेगी जब आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दोगे। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज, अपना ढेर सारा ख्याल रखो, बाय बाय।